हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के कुछ कमेंट सेक्शन से मैंने कमेंट उठाए हैं। जो रिपीटेड कमेंट्स हैं उनकी हम क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक कमेंट हमारे पास आया हुआ है, सर BPAG 174 ये एक कोड है। इसका एग्ज़ाम इनका 2 दिसंबर को हुआ था बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसके रिगार्डिंग मैं इतना ही कहूँगा। हालांकि हमारे AI असिस्टेंट ने ये कमेंट किस दिन का उठाया मुझे नहीं पता। तो आप लोग रिजल्ट चेक करते रहिए, रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। आई नो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए, बट आपका रिजल्ट देर से देर आ जाएगा। प्लीज़ आप चेक करते रहिए। फिर एक सवाल आया है कि अगर किसी का दिसंबर 2025 में बैक आता है तो क्या वो बैक का पेपर जून 2026 में ही देना पड़ेगा या दिसंबर 2026 में भी दे सकते हैं? भाई आपकी मर्जी है। जितने भी आपका प्रोग्राम का स्पैन पीरियड है, 4 साल का या कितने भी है, आपका बैक आता है तो उस 4 साल के अंदर अंदर आप उस बैक को क्लियर कर सकते हो। जरूरी नहीं है दिसंबर में आने के बाद जून में ही दो, अब अगले दिसंबर में भी बैक का पेपर दे सकते हो। सर मेरा MA हिस्ट्री प्रोग्राम है, 50 में से 27 नंबर आए हैं, क्या मैं पास हूँ? हाँ जी आप पास हो। 50 में से 27 नंबर आने का मतलब ये है 100 में से 54 मार्क्स आना। तो MA हिस्ट्री में तो 40 नंबर वाला पास होता है, तो आप आराम से पास हो चुके हो। फिर एक बच्चे का सवाल है, PG में 2 सब्जेक्ट में 100 में से 40 मार्क्स हैं, क्या रिवोल्यूशन में अप्लाई करने से मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं? बेसिकली रिवोल्यूशन में अप्लाई करने के बाद जो मार्क्स आते हैं अगर वो कम हो गए तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट मार्क्स होते हैं वही काउंट होते हैं। तो इसमें आई थिंक कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद एक बच्चे का सवाल है कि सर मेरे एक सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 0 मार्क्स तो एकदम नहीं आ सकते, बट आए हैं तो क्या ही कर सकते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बाकी आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा इसलिए आपके 0 नंबर आए हैं। आप रिवोल्यूशन के लिए भी मैं आपको सजेस्ट फिलहाल नहीं करूँगा, आप इसका री एग्ज़ाम दीजिए। पहले तो पूछते हैं सर क्या असाइनमेंट किसी दोस्त से बनवा सकते हैं, और इन्होंने ही पूछा है कि क्या हैंड रिटन ही असाइनमेंट एक्सेप्ट होगा। देखो असाइनमेंट हैंड रिटन ही एक्सेप्ट होगा। अब आपका सवाल कि किसी दोस्त से बनवा रहे हो, भाई वो आपकी मर्जी, आप किसी से भी बनवाओ, हैंड रिटन आपका असाइनमेंट होना चाहिए। सवाल है, इन्होंने असाइनमेंट अप्रैल 2025 में जमा किए थे, अभी तक इसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आए नहीं है। तो अप्रैल 2025 में अगर आपने असाइनमेंट जमा करे थे, मार्क्स अभी तक नहीं आए, तो अब बेहतर होगा एक बार अपने स्टडी सेंटर में फिजिकली कांटेक्ट कीजिए। सवाल आया है, पता कैसे चलेगा कि असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया? ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसके रिगार्डिंग मैं इतना ही कहूँगा, देखो यार, असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने खुद ने बनाया है, ठीक है। अगर आपने बाहर से भी मदद ली है लेकिन उसमें भी आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से पॉइंट्स ऐड करे हैं, तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह है कि असाइनमेंट में कोई ऐसी मिस्टेक आपने कर दी, कुछ आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स मिसिंग हो गई फ्रंट पेज में, या आप अपना ID कार्ड या कोई फ्रंट पेज लगाना भूल गए, उन कंडीशन में असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। और अगेन अगर पेड असाइनमेंट एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिए, उन कंडीशन में असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी देखो असाइनमेंट सबमिशन के बाद अगर 7-8 महीने या 1 साल तक भी अगर स्टेटस नहीं आता तो पहले तो अपने स्टडी सेंटर में बात करें। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी प्रोसेस में है तब तो अच्छी बात है, रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि रिजेक्ट हो गए। इसके बाद सवाल आता है, BAM और BAG कौन सा असाइनमेंट डाउनलोड करना है? देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में साफ साफ लिखा रहता है ये किस कोर्स के लिए है, ये किस प्रोग्राम के लिए है। बहुत से असाइनमेंट ऐसे हैं जो BAM और BAG दोनों के लिए सेम है, सिमिलर हैं, तो आप उसे भी बना सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जो अब नया पोर्टल आया है ना असाइनमेंट का, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये किस प्रोग्राम कोड का असाइनमेंट है, किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट है। इसके बाद सवाल आता है, असाइनमेंट A4 साइज में बनाने हैं कॉपी में? आप A4 साइज शीट में बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉपी अगर यूज़ कर रहे हो तो A4 साइज की होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद सवाल आता है, क्या बिना फाइल के सिर्फ धागे से बांधकर फाइल सबमिट कर सकते हैं? जैसे असाइनमेंट के लिए एक पेपर फाइल आती है, कोशिश करें उसी में सबमिट करें। अगर आप थ्रेड लगाकर सबमिट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए थ्रेड मोटा हो, क्योंकि असाइनमेंट यार देखो एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट नहीं होता, मल्टीपल सब्जेक्ट से होते हैं। और असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि 7-8 पेजेस का असाइनमेंट है। कई बार तो बच्चे 7-8 पेजेस में एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो बेहतर ये है कि आप पेपर फाइल जो आती है वही लगा कर दीजिए। बाकी अगर आपका स्टडी सेंटर एक्सेप्ट कर रहा है थ्रेड के साथ भी तो फिर अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, स्टडी सेंटर में रखे रखे वो फट गया, क्योंकि वो पेज आपके ऊपर से ही दिखेंगे, वो सिक्योर नहीं है एक फाइल में, तो वो पेज फट गया तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो गए,
आप उसके लिए स्टडी सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है। एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है 15 मार्च तक, लेकिन सर्टिफिकेट और सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम क्लोज हो गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन की डेट भी एक्सटेंडेड है, हालांकि कुछ इसका अपडेट निकल के आ नहीं रहा, लेकिन स्टिल काफ़ी बच्चे री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक री रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंडेड है, आप कर सकते हो। एक सवाल है कि सर मैंने 27 जनवरी को एडमिशन लिया था, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो आपने फीस भरी है, बस आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप पोर्टल, अपना एडमिशन पोर्टल रोजाना चेक करते रहें। कई बार एडमिशन कंफर्म होने में डिले हो जाता है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपके पैसे कटे हैं तो देर सवेर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल है कि उन्होंने एडमिशन फॉर्म में बोर्ड रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और एक्सेप्टेड है, उसमें कोई। एक और सवाल है, एडमिशन के टाइम सेमेस्टर वाइज लिखा है, लेकिन इग्नू साल में एक बार एग्जाम लेता है, कंफ्यूजन है। देखो, जनवरी सेशन की जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें प्रोग्राम के आगे लिखा हुआ है कि वो सेमेस्टर वाइज में चलता है या एनुअल वाइज में चलता है। सेमेस्टर और एनुअल वाइज में चलने का मतलब ये है कि एग्जाम किस वाइज में उसके होते हैं। तो आप अपना प्रोस्पेक्टस चेक करो, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे ज़्यादातर प्रोग्राम इग्नू के एनुअल वाइज चलते हैं। हाँ, फॉर्म फिल करते समय वो दिखाएगा कि सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट चूज करो या सेमेस्टर 2 के, विशेष तौर पर ग्रेजुएशन वाले कोर्स के, लेकिन वो एनुअली सारी चीज़ें चलती हैं। इसके बाद है, दिसंबर 2025 में कोर्स पूरा किया है, क्या मैं कॉन्वोकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं कर सकते। अगर आपने दिसंबर 2025 में कोई प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आपका कॉन्वोकेशन 2027 में होगा, जिसके रजिस्ट्रेशन आई थिंक 2026 के आखिर तक शुरू हो जाएंगे, उसमें आप एलिजिबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद एक कोर्स जून 2025 में कंप्लीट हुआ था, पर अभी तक मार्कशीट और डिग्री नहीं आई। जून 2025 में अगर कोर्स कंप्लीट हुआ था, सबसे पहले तो डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि चल रहा है, किसी भी टाइम क्लोज हो सकते हैं, वो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मार्कशीट अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई तो बेहतर होगा कि अपने रीजनल सेंटर जाइए। हो सकता है रीजनल सेंटर वाले आपको मैदानगढ़ी भेज दें, बट पहले रीजनल सेंटर जाइए, वहाँ से जाके मार्कशीट कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है, प्रोजेक्ट स्टेटस कैसे पता चलेगा कि सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ या नहीं? जो प्रोजेक्ट मैनुअल होता है उसमें लिखा रहता है कि सिनॉप्सिस अप्रूवल या डिस अप्रूवल की इन्फॉर्मेशन वो लोग खुद से आपको भेजते हैं, जो आपका रीजनल सेंटर होता है। जो भी आपका ईमेल है वो चेक करते रहें, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अवेयर रहें, हो सकता है बाय पोस्ट भी कुछ आपका लेटर वगैरह आए अप्रूवल के रिगार्डिंग। फिर है इग्नू से LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और ट्रांसक्रिप्ट कैसे लें? LOR तो आप डायरेक्टली अपने रीजनल सेंटर में एक बार विजिट कीजिए, एप्लीकेशन लिख के, आई थिंक वो ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प कर देंगे। ट्रांसक्रिप्ट में हो सकता है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेस अभी हमने देखा नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट कैसे मिलती है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लें या अपने रीजनल सेंटर से ही एक बार कांटेक्ट करें। उसके बाद है, क्या BEd के लिए DLED फेस टू फेस होना ज़रूरी है? बिना इसके एडमिशन होगा? नहीं होगा। इग्नू में BEd के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन इनफ नहीं है, उसके साथ साथ DLED भी चाहिए, और DLED भी रेगुलर मोड का चाहिए, फेस टू फेस मोड का। ओपन मोड से DLED का है तो भी आप इग्नू से BEd के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद है, MA एजुकेशन और साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल क्लासेस मैंडेटरी होती हैं। जी हाँ, कोई भी प्रोग्राम हो इग्नू में, उसमें लैब क्लासेस हो या प्रैक्टिकल क्लासेस हो, वो सभी मैंडेटरी होती हैं। यू हैव टू अटेंड इट। अगर आप उसे अटेंड करोगे तो ही आप उसमें एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है वो कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ मेजर डाउट्स थे जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए हों। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको इन फ्यूचर इस टाइप की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है या नहीं। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।